सोमनगर राज्य के राजा हर साल अपने राज्य के गरीबों के लिए एक समारोह रखते हैं, जिसमें जिस किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज की समस्या होती है वह उसका निवारण करते हैं। महाराज, आप इतने नेक दिल इंसान हैं। आपका मंत्री होने पर मुझे तो हमेशा गर्व महसूस होता है। आप अपने राज्य के हर व्यक्ति के बारे में इतना सोचते हैं, ये देखकर कभी कभी मन में बहुत से सवाल आते हैं। भला कोई इतना भी नेक दिल इंसान होता है जो सदैव लोगों की भलाई के बारे में सोचता रहे? अरे मंत्री जी, शायद आप जानते नहीं कि इस राज्य के लोगों ने ही मुझे राजा बनाया है। सोचो, अगर ये लोग ही ना होते तो मैं किसका राजा, कहाँ का राजा? इसलिए जिसने हमें राजा बनाया उसको भला कोई कैसे भूल सकता है? सही कहा आपने महाराज, पर सभी राजा आपके जैसे नहीं होते। कुछ तो सिर्फ अपने राजा होने के घमंड में ही जिंदगी बिता देते हैं। महाराज, महाराज, हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए महाराज। हाँ हाँ, जरूर बचाएंगे। आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? महाराज, मेरा नाम कन्नू है और मैं इसी राज्य के एक गांव मंगूपुर से आया हूँ। महाराज, हमारे गांव के पास एक जंगल है जिसमें एक पुरानी गुफा बनी है। उस गुफा में ना जाने कहां से एक शैतान आ गया है और वो कई लोगों को जिंदा ही खा चुका है। महाराज, महाराज, अब आप ही कुछ कीजिए, हमें और हमारे गांव को बचा लीजिए महाराज। यह सुनते ही राजा और मंत्री अगले दिन उसी गांव मंगूपुर में पहुंच जाते हैं और उस शैतान की गुफा के पास जाते हैं। तभी उस गुफा से आवाज आती है। शैतान की आवाजें सुनकर सभी डर जाते हैं। मंत्री जी, अब आप ही बताइए कि इस शैतान को इस गुफा से कैसे बाहर निकाला जाए और इसको कैसे खत्म किया जाए? महाराज, मुझे लगता है इस शैतान को खत्म करने के लिए हमें ढेर सारे पहलवानों की जरूरत पड़ेगी। तब हम उस शैतान को पकड़ के एक पेड़ से बांधकर उसे जला देंगे। हाँ मंत्री जी, तुम सही कह रहे हो। तुम्हारा ये सुझाव हमें अच्छा लगा। तो फिर ठीक है, जल्दी से ढेर सारे पहलवानों को इकट्ठा करो और आज ही हम उस शैतान का अंत करेंगे। हमारे राज्य में किसी को भी कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। तभी मंत्री उसी गांव के कुछ पहलवानों को इकट्ठा करके उस गुफा का दरवाजा खोलने जाते हैं। हे भगवान, इस दानव को हम कैसे मारेंगे? ये तो बहुत खतरनाक है। सही कहा तुमने। तुम लोग मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मैं बहुत शक्तिशाली और खतरनाक हूँ। दुष्ट दानव, आज तेरा अंत होकर ही रहेगा। तूने बहुत लोगों को अपना निवाला बनाया है, बेकसूर लोगों को मारा है। आज तू मरने के लिए तैयार हो जा। तुम मुझे मारोगे? अच्छा, तो आओ मारो मुझे। इतना कहकर दानव अपनी शक्तियों से अपने कुछ और रूप बना लेता है, जिससे वहाँ पे सभी लोग बहुत भयभीत हो जाते हैं। हे भगवान, इतने सारे दानव! अब तो लगता है आज हम सबकी मौत आ गई है। जान बचानी है तो भागो।
महाराज, अब तो लगता है कि इस दानव का अंत हो पाना असंभव ही है। वो तो अकेला ही हम सब पे भारी है और ऊपर से उसने अपने इतने सारे रूप बना लिए। महाराज, ये कोई साधारण दानव नहीं है। हम सब इसका सामना नहीं कर सकते। महाराज, अब आप ही कुछ सोचिए इसके बारे में। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। हम इस दानव का सामना नहीं कर सकते। ये बहुत शक्तिशाली है, लेकिन मैं वादा करता हूँ, मैं इस दानव का अंत सोच कर ही रहूंगा। अब राजा को यह बात रोज सताती रहती है, जिसके कारण राजा को मंगूपुर गांव की चिंता रहने लगती है। मंत्री जी, क्या उस राक्षस के अंत का कोई हल नहीं? क्या उस राक्षस को कोई नहीं मार सकता है? महाराज, अगर आप कहें तो मैं पूरे राज्य में ये बात फैला दूं कि मंगूपुर गांव की गुफा के राक्षस को जो भी मार गिराएगा, आप उसको बड़ा सा इनाम देंगे। महाराज, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ, कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? महाराज, मैं ऐसे तांत्रिक को जानता हूँ जिसने बहुत से लोगों के घरों से भूत पिशाचों को अपने कब्जे में किया है और उन पर विजय पाई है। अगर आप कहें तो क्या उस तांत्रिक को बुलाया जाए? हाँ हाँ, अगर उस तांत्रिक के पास भूतों को कब्जे में करने की शक्तियां हैं तो जरूर उस तांत्रिक को बुलाया जाए। अगले दिन वह तांत्रिक राजमहल में आता है। महाराज की जय हो। महाराज, बताइए कहाँ है भूत प्रेत? मैं उसको पल भर में अपने कब्जे में कर लूंगा। मेरे मंत्रों की शक्तियों के आगे वो भूत बिल्कुल भी टिक नहीं पाएगा। कहाँ है वो? तभी राजा उसको मंगूपुर गांव के राक्षस के बारे में बताता है और वह तांत्रिक मंगूपुर की गुफा में जाने को निकल जाता है। शाम होते ही वह तांत्रिक वापस राजमहल में आ जाता है। तांत्रिक, मुझे जल्दी बताओ, क्या तुमने उस राक्षस को अपने कब्जे में कर लिया? क्या उस राक्षस का खेल खत्म हो गया? बताओ तांत्रिक, बताओ। मुझे बहुत बेचैनी हो रही है ये सुनने की कि तुमने उसे अपने कब्जे में कर लिया। महाराज, मुझे क्षमा कर दो। महाराज, वो राक्षस कोई साधारण राक्षस नहीं है। वह तो बहुत बलशाली है। उसके तो अनेकों रूप हैं। मैं उसे अपने कब्जे में नहीं कर सका, और अगर मैं वहाँ जरा देर और रुकता तो वो मुझे ही खत्म कर देता। मुझे क्षमा करना महाराज, मैं कुछ न कर सका। तांत्रिक वहाँ से चला जाता है। मंत्री जी, मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान उस राक्षस का सामना कर पाएगा। अब तो मुझे मंगूपुर के निवासियों की बहुत चिंता सता रही है। मेरे होते हुए भी मंगूपुर के लोगों को ऐसे डर डर के जीना पड़ रहा है। कुछ दिनों बाद राजा अपने मंत्री से कहता है, मंत्री जी, कई दिन बीत गए हैं। ना जाने मंगूपुर के लोग किस हाल में होंगे। मेरे ख्याल से हमें वहां चल के उनका हाल चाल पूछना चाहिए। शायद इससे उनमें और हौसला बढ़े। हाँ महाराज, आप सही कह रहे हैं, हमें वहां जाना चाहिए। तो ठीक है, हम आज ही मंगूपुर जाएंगे। अब राजा अपने मंत्री के साथ मंगूपुर की ओर निकल जाता है। अरे ये क्या? ये मोर तो घायल है। इसको तो तीर लगा हुआ है। तभी राजा तुरंत जाकर उस मोर के शरीर से तीर को निकाल देता है और वह मोर उठ के खड़ा हो जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजा बलदेव सिंह, आपने मेरी सहायता की। क्या तुम बोल भी सकते हो हम इंसानों की तरह? और तुम मेरा नाम भी जानते हो? ये कैसे संभव है भला? संभव है राजा बलदेव सिंह, क्योंकि मैं एक परी लोक का मोर हूँ
और मैं इस धरती पर एक बहुत ही महान संत से भेंट करने कभी कभी आता रहता हूँ और मैं उन महात्मा जी से मिलके ही वापस अपने परीलोक की तरफ जा रहा था कि तभी एक शिकारी ने मुझे तीर मार दिया। लेकिन मुझसे जब तक हो सका तब तक मैं उड़ता रहा, लेकिन इस जगह तक आके मुझसे अब और नहीं उड़ा जा सका, इसलिए मैं यहीं गिर गया था। लेकिन आपने आकर मेरी मदद की, मेरे शरीर से तीर को निकाल दिया। अब मैं फिर से उड़ सकूंगा और वापस अपने परीलोक जा सकूंगा। पर जाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हो तुम मुझे, मोर? आपकी समस्या का समाधान। मेरी समस्या का समाधान? पर मैंने तो तुम्हें कोई समस्या बताई ही नहीं। राजा बलदेव सिंह, मेरे अंदर एक ऐसी शक्ति है कि मेरे सामने कोई भी आ जाए, मैं उसके मन की हर बात जान लेता हूँ और वह क्या सोच रहा है, उसकी क्या परेशानी है, उसको किस बात की खुशी है या किसी बात का दुख, मैं सब कुछ जान सकता हूँ। और मैंने आपकी समस्याएं जान ली हैं और उस समस्या का समाधान वो महात्मा जी ही कर सकते हैं जिनसे मैं मिल के आ रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ आप उनके पास जाएं, वो जरूर आपकी सहायता करेंगे। पर वो महात्मा जी मिलेंगे कहाँ? यहाँ से कुछ दूर आगे एक घने जंगल के बीच में एक आश्रम है जहाँ वो महात्मा जी रहते हैं। आप वहाँ जाइए, आपको जरूर वो कोई उपाय बताएंगे। अब राजा उसी दिशा में जाने लगता है। कुछ दूर चलने पर उसे वो आश्रम दिखाई देता है जहाँ वो महात्मा जी ध्यान कर रहे होते हैं। गुरुदेव, आंखें खोलिए गुरुदेव। राजा के इतना कहने पर साधु महाराज अपनी आंखें खोल देते हैं और राजा साधु को सारी बात बताता है। गुरुदेव, अब आप ही कोई उपाय बताएं और मंगूपुर गांव को उस राक्षस से बचा लीजिए। तभी साधु अपनी आंखें बंद करते हैं और एक दिव्य रोशनी उनके माथे पे उजागर होती है। राजन, वो राक्षस 300 सालों से उस गुफा में पड़ी एक बोतल में कैद था, परंतु किसी जीव से अनजाने में उस बोतल का ढक्कन खुल गया था, जिससे वो राक्षस उस बोतल से बाहर आ गया है और वो 300 वर्षों से भूखा है और वह लोगों को खाने के लिए बेचैन है। लेकिन वो राक्षस उस गुफा से बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि उस बोतल में अगर किसी ने दिव्य कुंड का दिव्य पानी डाल दिया तो उस राक्षस की शक्तियाँ निष्क्रिय हो जाएंगी और वो अपने आप ही उस बोतल में फिर से कैद हो जाएगा। और फिर उसका ढक्कन बंद कर दिया जाए और उसको जमीन में गाड़ दिया जाए तो उस राक्षस का कहर शांत हो जाएगा। गुरुदेव, पर ये दिव्य कुंड कहाँ है? वो दिव्य कुंड इसी जंगल में यहाँ से कुछ दूर आगे ही है। वहाँ से उस दिव्य पानी को ले सकते हो, मगर उस दिव्य कुंड से पानी लेना इतना आसान नहीं है। उसके लिए तुम्हें एक मुश्किल से गुजरना होगा। मैं हर मुश्किल का सामना करने को तैयार हूँ गुरुदेव। राजा अब उस दिव्य कुंड की ओर निकल जाता है। वो रहा दिव्य कुंड। मंत्री जी, आप यहीं मेरी प्रतीक्षा करें, मैं उस दिव्य कुंड से दिव्य पानी लेकर आता हूँ। हाँ, यही है वो दिव्य कुंड। जल्दी से इसमें से थोड़ा दिव्य पानी ले लेता हूँ। राजा जैसे ही कुंड से पानी लेने जाता है, तभी उस कुंड से एक देवी प्रकट होती है। रुको, तुम इस दिव्य कुंड से पानी नहीं ले सकते। हे देवी, पर क्यों नहीं ले सकता मैं पानी? देवी, मुझे इस कुंड से पानी ले जाना होगा ताकि मैं मंगूपुर के लोगों को बचा सकूं।
इस दिव्य कुंड से अगर तुम्हें दिव्य पानी लेना है तो तुम्हें एक त्याग करना होगा। कैसा त्याग देवी? मैं कोई भी त्याग देने के लिए तैयार हूँ। आप बताएं मुझे क्या करना होगा। अगर तुम इस दिव्य कुंड से पानी लेना चाहते हो तो तुम्हें एक श्रापित जल पीना होगा, जिससे तुम एक पक्षी बन जाओगे और फिर तुम इस दिव्य कुंड से दिव्य पानी ले सकते हो। क्या मैं एक पक्षी बन जाऊंगा? ठीक है, मुझे मंजूर है। मेरे पक्षी बन जाने का मुझे कोई दुख नहीं। मुझे तो बस मंगूपुर गांव वालों की जान बचानी है। देवी, मुझे दे दो वो श्रापित जल, मैं पीने को तैयार हूँ। तभी देवी वहाँ पे श्रापित जल प्रकट करती हैं और राजा वह जल पी लेता है और देखते ही देखते वह एक पक्षी बन जाता है। हे देवी, अब तो मैं पक्षी बन गया हूँ। कृपया अब मुझे दिव्य पानी दे दीजिए ताकि मैं अपने राज्य के लोगों को उस राक्षस से बचा सकूं। हाँ, मैं तुम्हें दिव्य पानी जरूर दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम ये पानी पियो। पक्षी बना राजा तुरंत ही वो पानी भी पी लेता है और तुरंत ही वह अपने पहले रूप में वापस आ जाता है। हे देवी, ये क्या? मैं तो पहले जैसा ही हो गया। हाँ, तुम पहले जैसे ही हो गए, क्योंकि तुम एक नेक दिल इंसान हो और ये लो, ये दिव्य पानी तुम ले जा सकते हो। राजा अब जल्दी से वो दिव्य पानी ले जाकर उसी गांव में पहुंच जाता है। देखो, मेरे पास उस राक्षस को खत्म करने का दिव्य पानी है। बस कोई 2 लोग उस राक्षस को अपनी बातों में उलझाए रखना। तब तक मैं राक्षस की उस बोतल में ये दिव्य पानी डाल दूंगा, जिससे वो खुद ब खुद उस बोतल में कैद हो जाएगा। अब कुछ लोग गुफा के अंदर जाते हैं। आ गए तुम लोग। आओ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। आओ जल्दी, मुझसे अब रहा नहीं जाता। तभी 2 पहलवान और गांव वाले उस राक्षस को बातों में उलझाए रखते हैं और राजा चुपके से जाके उस बोतल में पानी भर देता है। तभी वह राक्षस अपने आप छोटा होने लगता है और गायब होके उस बोतल में कैद हो जाता है। निकालो मुझे, निकालो मुझे, बाहर निकालो। मुझे बाहर निकालो। अब तो तू सारी जिंदगी इस बोतल में ही कैद रहे, दुष्ट राक्षस। तभी गांव वाले उस बोतल को वहीं एक गड्ढे में गाड़ देते हैं और वापस अपने गांव की ओर निकल जाते हैं और राजा भी अपने महल में वापस आ जाते हैं।